बच्चों अब हम करते हैं अपना अगला टॉपिक प्रपोर्शन। अब तक क्या किया, रेशियो देखा, रेशियो की सिंपलेस्ट फॉर्म देखी, रेशियो की इक्विवेलेंट रेशियो क्या होता है वो समझा। अब बारी आती है प्रपोर्शन की कि प्रपोर्शन क्या चीज़ है। तो इसको भी समझते हैं हम, जैसे रेशियो समझा था ना क्वेश्चन लेके, इसको भी एक क्वेश्चन लेते हैं, देन इसको समझेंगे कि ये प्रपोर्शन चीज़ क्या है। ठीक है, तो क्वेश्चन के अंदर है हमारे पास दो भाई, चिंटू पिंटू है दो भाई। ठीक है, क्वेश्चन समझना ध्यान से। चिंटू पिंटू है दो भाई, दोनों गए राम बाजार, वहाँ से लाए आम का अचार। ठीक है जी, मैंने क्या कहा, चिंटू पिंटू है दो भाई, दोनों गए राम बाजार, वहाँ से लाए आम का अचार। आम का अचार नहीं लाए, आम का अचार खाने के लिए वो लेके आए मैंगोज़। ओके, अब सुनो कहानी। दोनों गए मैंगोज़ लेने। अब वहाँ पे क्या हुआ कि इसने खरीदे 5 किलो, ओके, एंड पिंटू ने खरीदे 3 किलो। ओके, अब जिससे इन्होंने खरीदे हैं तो आम का प्राइस भी तो कुछ होगा। तो आम का जो रेट है वो है 40 रुपीज़ पर केजी, 40 रुपये 1 किलो के। ओके, अब क्वेश्चन सुनना, ये तो चीज़ें मैंने दे दी जो बतानी थी। मैं कहता हूँ कि इनका रेशियो निकाल के दिखाओ जो उन्होंने आम खरीदे हैं वजन वाला, एंड जो उन्होंने टोटल में पैसे दिए हैं कि चिंटू ने कितने दिए, पिंटू ने कितने दिए, उनका भी रेशियो निकाल के दिखाओ। ठीक है जी, तो सिंपल सी चीज़ है, रेशियो कैसे निकालते हैं। चिंटू ने कितने आम खरीदे, देखो ऊपर रखेंगे, चिंटू चिंटू ने कितने आम खरीदे, 3 किलो। पिंटू ने कितने खरीदे, हमारे पास 5 किलो। यही चीज़ होगी ना, एक बार इसको हटा देता हूँ मैं। हाँ जी, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या करेंगे, इस यूनिट से यूनिट काट देंगे, ख़त्म करो। फिर लिखेंगे हम, देखो सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, नहीं हो रहा, तो 3/5 क्या आ जाएगा, इनका रेशियो किसका, कि चिंटू का और पिंटू के जो आम खरीदे हैं उनका। ओके, अब देखो, अब किसकी बारी है। अब हमने जो उन्होंने पैसे दिए हैं दुकानदार को 40 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से, ठीक है ना, तो कितने दिए। अगर चिंटू ने 5 किलो खरीदे हैं तो कितने पैसे दे के आएगा, वो 40 रुपये के हिसाब से। देखो 40 × 5, टोटल में कितने हो जाएंगे हमारे पास, ये हो जाएंगे हमारे पास 200 रुपीज़, यही होगा। और पिंटू कितने दे के आया भाई, 40 रुपये के हिसाब से अगर 3 किलो खरीदेगा तो कितना हो जाएगा, 120 रुपीज़। ठीक है, तो अब मैं इसका क्या कर रहा हूँ, रेशियो निकाल रहा हूँ। देखो कैसे रेशियो क्या निकाल रहे हैं हम, कि टोटल कॉस्ट ऑफ चिंटूज मैंगोज जो उसने खरीदे हैं अपॉन में टोटल कॉस्ट ऑफ पिंटूज मैंगो, यही है। चिंटू ने कितने रुपए दिए, 200 है ना, हाँ, और पिंटू ने 120। ओके, अब सिंपलेस्ट फॉर्म में करें इसको, तो ऊपर है 200, नीचे है 120, 10 से डिवाइड करेंगे दोनों को, ऊपर नीचे, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ऊपर 20 बचेगा, नीचे 12 बचेगा, यही होगा। अब इसको डिवाइड करते हैं 2 से, तो ये कितना हो जाएगा, 2 से इसको करेंगे, 2 से इसको करेंगे, तो ऊपर रह जाएगा 10, नीचे रह जाएगा 6, यही होगा। देन अगेन 2 से कर लेते हैं इसको, ऊपर भी और नीचे भी, तो क्या आएगा, 5/3। देखो 5/3 आएगा, या क्या आएगा हमारे पास, गलत तो नहीं हो गया कहीं पे, सॉरी आपने एक गलती कर दी, हमने एक छोटी सी गलती कर दी कि चिंटू ने यहाँ पे खरीदे थे 5, ठीक है, और पिंटू ने 3 खरीदे थे। ओके, ये छोटी सी गलती होगी हमसे, हाँ जी, से ठीक कर लीजिए बस। ओके, अब देखो मेरे पास जो उन्होंने आम के पैसे दिए उसका रेशियो आया 5/3, उन्होंने जो आम खरीदे थे उसका रेशियो आया 5/3। जब दो रेशियो आपस में इक्वल होते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रपोर्शन। दोबारा सुनो ध्यान से, इसको रब कर देता हूँ, अब देखना ध्यान से क्या चीज़ है प्रपोर्शन। मैंने क्या कहा, जब दो रेशियो
जैसे कि हमने यहाँ पे पहले क्या खरीदे थे कि टोटल में जो वजन के हिसाब से कि इसने 3 किलो, इसने 5 किलो, ठीक है, ये मान लो आई थिंक 5/3 था, ठीक है। चिंटू ने 5 किलो, पिंटू ने 3 किलो खरीदे थे, ये इसका क्या था रेशियो, यानी कि 5:3। एंड हमने जो कितने पैसे दिए उसका रेशियो क्या आया, वो भी 5/3 आया, यानी 5:3। तो जब दो रेशियो आपस में सेम होते हैं तो हम क्या कहते हैं, वो रेशियो प्रपोर्शन में है, यानी कि उसको हम साइन क्या देते हैं, रेशियो के लिए तो ये दे लिया, अब दोनों रेशियो सेम है तो क्या कहेंगे, इसको हम ऐसे नहीं लिखेंगे, ये तो क्या हो जाएगा इक्वल टू का साइन, इसको हम कैसे लिखेंगे, ऐसे 4 डॉट लगाएंगे, तब जाके हम क्या कहेंगे, ये प्रपोर्शन का साइन है और यहाँ पे ये रेशियो एंड ये रेशियो आपस में इक्वल है। ये रेशियो किसका था कि नंबर ऑफ मैंगोज कितने केजी में क्या जो लिए थे उसका रेशियो, एंड जो अमाउंट जो पे किया उनका रेशियो। क्लियर हुआ। तो प्रपोर्शन क्या होता है, जब दो रेशियो हमारे पास सेम हो तो हम इसको ऐसे लिखते हैं। क्लियर है। इसको आप देखो समझेंगे कैसे, ये है मेरे पास A रेशियो B एंड ये है मेरे पास C रेशियो D। ओके, अब इसके अंदर इसको हमने कैसे लिखा, जैसे ये है A/B इक्वल टू C/D हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या कह सकते हैं, देखो D कहाँ पे है, डिवीज़न में, मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगा दूसरी तरफ तो क्या होगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे, A से। ठीक है ना, ये ऐसे जाएगा ऊपर जाएगा ना, क्योंकि डिवीज़न में तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। साइन इधर C, ऐसे B क्या है डिवीज़न में, जब वो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी सॉरी ये है B। ओके, तो क्या लिखेंगे कि AD इक्वल टू CB, ये होगा हमारे पास। ओके, अब इसके अंदर चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। देखो इसके अंदर दो चीज़ें होती है हमारे पास, मैंने ये ऐसे लिखा है, ठीक है। इसके अंदर जो ये A और जो ये D है, ठीक है, A एंड D ये क्या होती है हमारी एक्सट्रीम टर्म्स। एक्सट्रीम मतलब जो बिल्कुल कोने में है, ठीक है, बिल्कुल दूर दूर है। तो कौन कौन सी है, एक कोने में A है, एक कोने में D है, तो ये एक्सट्रीम टर्म्स होती है। ओके, और जो B और C है वो कौन सी होगी, देखो ये तो कोने में है और B और C कहाँ पे है, बीच में है ना, तो उसको हम क्या कहते हैं, मिडल टर्म्स। और इसे हम क्या कहते हैं, दूसरा नाम भी है इसका मीन। ठीक है, मीन का मतलब भी बीच वाली। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे। एंड यहाँ पे हमने क्या देखा कि A×D यानी एक्सट्रीम टर्म्स इज इक्वल टू C×B यानी कि मिडल टर्म। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन टर्म्स या मिडल टर्म्स हमेशा इक्वल होता है प्रपोर्शन के अंदर। इस चीज़ को याद रखना आप, ठीक है ना। दोबारा बता देता हूँ कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म्स A एंड D क्या एक्सट्रीम टर्म्स है, इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मिडल टर्म्स B एंड C क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रोपोर्शन का क्वेश्चन। जब एक्सरसाइज से करेंगे तब अच्छे से करेंगे। एक छोटा सा टॉपिक और है इसके अंदर, यूनिटरी मेथड, तो उसको कर लेते हैं, तब तक आप इसको अच्छे से रिवाइज कर लो। ओके।